नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र सुहाग के कारक होते हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों की विवाह के सपने पूरे होंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है और यहाँ पर 28 जून को शुक्र उदित हो रहे हैं। 7 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र 8वें भाव में है, 12वें भाव के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर के। 8वां भाव गुप्त धन का होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, जो कि अर्जित धन का होता है, संचित धन का होता है। 7वां भाव व्यापार का होता है। 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना, डूबा हुआ पैसा, व्यापार में आपका डूबा हुआ पैसा इस गोचर काल में मिलने वाला है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया और आपका पैसा फंस गया। लोगों ने उधार लिया, आपका पैसा उधारी में फंस गया। लोगों ने आपसे सामान खरीदा, आप सप्लायर थे, आपने सप्लाई किया माल और उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पाया। आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आपने प्रयास करने पर भी आपको पैसा आपका नहीं मिला। ये जो समय है, ये गोचर काल ऐसा है जो कि आपको आपका डूबा हुआ पैसा इस समय दिलाने वाला होगा। अगर आप इस समय प्रयास कर लेंगे तो आपका डूबा हुआ धन मिल जाएगा। 7वां भाव व्यापार का होता है। 7वां भाव विवाह का होता है। 8वां भाव ससुराल का होता है। 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना, ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ होने का योग बना रहा है। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 7वां भाव विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है और इस समय आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। 8वें भाव में धन के कारक शुक्र हैं। 8वां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। जो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में हैं,
ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, केमिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, उन सभी जातकों के लिए इस समय धन प्राप्ति का जबरदस्त योग बन रहा है। शुक्र का ये गोचर विशेष तौर पर व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। दूसरा भाव जो है वाणी का है। जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, कथावाचक हैं, पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, इस तरह के जातकों के लिए भी ये समय धन अर्जित करने का है। विदेश के स्वामी होकर के 8वें भाव में हैं, तो इस समय आपको विदेशों से भी पैसा और आपका विदेश में कोई रुका हुआ पैसा वो इस समय मिलने का योग बन रहा है। विदेश जाने का योग तो बनेगा ही। विदेशी व्यापार है या विदेशों से कोई डील है आपकी और वो पैसा वहाँ पर आपका रुका हुआ है, एक उस तरह का धन आपको इस समय मिलने का योग बन रहा है। जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं उनको विदेश जाने का योग बनेगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल से संबंधित क्षेत्र, जो लोग भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं उनके लिए धन अर्जित करने का योग है। जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं उनके लिए विदेश जाने का और विदेशों से धन अर्जित करने का प्रबल योग बनेगा। 7 जुलाई को बुध के साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनते ही आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा। और चूंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, अब आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी बुध 8वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ भी 8वें भाव से संबंध शुक्र और बुध का बना रहेगा। भाग्य साथ देगा, 8वें भाव की चीज़ें तो मिलेंगी ही। तीसरे भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का होता है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव का 12वें भाव से संबंध बनाएंगे शुक्र और बुध। यानी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय विदेशों से जुड़ करके जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अधिक भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तीसरा भाव जो है ये फिल्म जगत और कला जगत को भी शो करता है। बुध वाणी के कारक हैं, बुध आपकी कम्युनिकेशन के कारक हैं। ऐसे में जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल और मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए इस समय भाग्योन्नति का प्रबल अवसर मिलेगा। भाग्य साथ देगा, नई नई बिजनेस डील मिलेंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नया टीवी सीरियल मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जातकों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और आप अपनी कला का प्रदर्शन, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गायन हो, वादन हो, या पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, शिल्प कला हो, इन सभी कलाओं का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा करके धन अर्जित करेंगे। और इस कार्य में शुक्र और बुध दोनों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। क्योंकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपके लाभों में वृद्धि होगी। और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है।
11वें के स्वामी शुक्र के साथ हैं। शुक्र आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे शुक्र और बुध। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे आपको और मित्रों के सहयोग से आपको सफलता और धन प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 28 जून से 31 जुलाई तक का शुक्र का जो गोचर है, इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए और शुक्र के वो उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अवश्य कीजिएगा, विशेष लाभ मिलना है आपको। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।